नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है? सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये जो जहां तक अडानी का रिलेटेड पार्टीज के साथ गलत प्रकार की लेन देन का सवाल है, रिपोर्ट साफ कहता है कि 12 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस पर जांच जारी है। असली सवाल यह है, क्या मोदी जी ने अपने मित्रों की मदद के लिए सेबी पर किसी तरह का दबाव डाला? मोदी जी और अडानी के बीच क्या रिश्ता है? यही सवाल राहुल गांधी ने संसद में उठाया था, जिसके कारण मोदी सरकार ने साजिश रचकर उनकी सदस्यता खत्म करने का काम किया है। क्या फर्जी शेल कंपनियों ने किसी के बेनामी रुपये अडानी की कंपनियों में निवेश किए? आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट आया। आपने ये भी देखा होगा कि कैसे उस रिपोर्ट के बेसिस पर भाजपा और मोदी सरकार ने अडानी को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि उस रिपोर्ट का एकमात्र लक्ष्य ये पता करना था कि सेबी का रेगुलेटरी फेलियर हुआ था या नहीं। उसका काम अडानी महाघोटाले का पता लगाना नहीं था। आगे सुनिए। 14 अगस्त को सेबी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और देखना यह है कि मार्केट रेगुलेटर इस महाघोटाले पर क्या कहता है। अब सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी के बारे में बात करते हैं। असल में एक्सपर्ट कमेटी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं जिसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। पहला, जहां तक अडानी का रिलेटेड पार्टीज के साथ गलत प्रकार की लेन देन का सवाल है, रिपोर्ट साफ कहता है कि 12 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस पर जांच जारी है। दूसरा, क्या फर्जी शेल कंपनियों ने किसी के बेनामी रुपये अडानी की कंपनियों में निवेश किए? रिपोर्ट कहता है कि सभी को शक है कि 13 शेल कंपनियों ने इस प्रकार का गोलमाल किया है। यानी इस सवाल को और मजबूती से सामने खड़ा किया है कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। आप ये सुन के हैरान होंगे कि रिपोर्ट के मुताबिक इस शक को अभी तक सेबी साबित क्यों नहीं कर पाई। 2018 के पहले एफपीआई रूल्स के सेक्शन 32(1)(f) के अनुसार विदेशी निवेशकों को अपने असली मालिक की घोषणा करनी पड़ती थी। याद रखिए, मोदी जी ने स्वयं 2015 में कहा, End safe havens for economic offenders, extradite money launderers and make the banking system more transparent. That was Prime Minister Modi's strong intervention at the G20 today. तो ऐसा क्यों है कि 31 दिसंबर 2018 को सेबी ने इस नियम को कमजोर किया और 21 अगस्त 2019 में पूरी तरह हटा दिया? आश्चर्य की बात यह है कि सारे डिटेल्स कमेटी की रिपोर्ट में लिखे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसे क्लीन चिट बता रहे हैं। The Supreme Court appointed special panel has given a clean chit to the Adani Group in connection with the allegations raised by the short sellers Hindenburg. This report has now been made public. The Supreme Court panel has found no prima facie violation by the Adani Group. असली सवाल ये है, क्या मोदी जी ने अपने मित्रों की मदद के लिए सेबी पर किसी तरह का दबाव डाला? मोदी जी और अडानी के बीच क्या रिश्ता है? यही सवाल राहुल गांधी ने संसद में उठाया था, जिसके कारण मोदी सरकार ने साजिश रचकर उनकी सदस्यता खत्म करने का काम किया है। जब 7 फरवरी 2023 को राहुल जी ने लोकसभा में अडानी महाघोटाले पर एक भाषण दिया, उसी दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उसे एक्सपंज कर दिया और संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया। और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज माननीय सदस्य, पब्लिक में। आप क्रोनोलॉजी समझिए। भाजपा के विधायक पुर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल जी के खिलाफ डेफेमेशन केस चलाया था और 2022 में स्वयं उसे स्टे करवाया। शायद उन्हें लगा था कि केस में कोई मेरिट नहीं है, लेकिन संसद के भाषण के ठीक 9 दिन बाद वो गुजरात हाईकोर्ट जाते हैं और अपना ही स्टे हटाने का रिक्वेस्ट करते हैं और जादू की तरह बिना किसी नए सबूत को पेश किए स्टे लिफ्ट हो जाता है और सेशंस कोर्ट केवल 5 हफ्ते बाद राहुल जी को 2 साल की सजा देता है, जो भारत में पहली बार दी गई और जिससे राहुल जी की सदस्यता खत्म हुई। अंत में 2 चीजें याद रखिए। पहले कि अडानी ग्रुप को कोई क्लीन चिट नहीं मिला है, हालांकि भाजपा के प्रवक्ता और समर्थक भगवान जाने क्यों
उसे दिन रात क्लीन चिट देने में लगे रहते हैं। दूसरी बात है कि सेबी की जांच 3 स्पष्ट बाजारी विषयों पर है: बेनामी निवेश, रिलेटेड पार्टीज के साथ लेन देन और प्राइस मैनिपुलेशन। लेकिन मोदानी महाघोटाले का इशू बहुत बड़ा है, जैसे कि हमने हम अडानी है कौन श्रृंखला से आपको समझाने की कोशिश की है। अडानी की बढ़ती मोनोपोलीज से महंगाई कैसे बढ़ रही है, जबकि निजी म्यूचुअल फंड्स अडानी से मोस्टली दूर रहे। एसबीआई और एलआईसी को किसने अडानी में निवेश करने या लोन देने को मजबूर किया था? नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री की सलाह के बावजूद 6 में से 6 एयरपोर्ट अडानी को किसने दिलवाए? मोदी जी श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में अडानी के चीफ सेल्समैन कब से बन गए? इन सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट से नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेपीसी से मिलेगा। इनकी मांग न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरे विपक्ष ने की है और नई संसद में भी करते रहेंगे। और मोदी सरकार और भाजपा को हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट को गलत तरह से प्रस्तुत ना करें।